दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि दाँत खुजली क्या होता है, किन-किन कारणों से उत्पन्न होता है और कौन-कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको करने से दाँत की खुजली से निजात पाया जा सकता है। तो दोस्तों समय को व्यर्थ न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास स्वागत करता हूं आपका आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में। दोस्तों अगर आप दाँत खाज खुजली से परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों इस वीडियो में दाँत खाज खुजली को ठीक करने के बहुत सारे घरेलू उपायों के बारे में बताया है। दोस्तों आज हम जानेंगे दाँत खाज खुजली को ठीक करने के कौन-कौन से घरेलू इलाज हैं। दोस्तों जो दाद एक प्रकार की त्वचागत समस्या होती है। यह एक तरह से फंगल इन्फेक्शन होता है। यह त्वचा के ऊपरी परत पर होता है तथा यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी ही आसानी से फैल जाता है। दाद को चिकित्सीय भाषा में टीनिया कहते हैं। यह एक परतदार त्वचा पर गोल और लाल चकत्ते के रूप में दिखाई देता है और इसमें खुजली एवं जलन होती है। यह बड़ी ही आसानी से संक्रमित व्यक्ति की चीज़ों को या फिर उसके कपड़ों को इस्तेमाल करने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। दोस्तों अब जानेंगे दाद क्या होता है। दाद को दोस्तों रिंगवर्म के नाम से जानते हैं। व्हाट इज रिंगवर्म? अत्यधिक मीठा, नमकीन, बासी भोजन, दूषित आहार और जो साफ सफाई की कमी के कारण कफ और कफ दोष से असंतुलित हो जाता है। मतलब जो दोस्तों कफ दोष होता है वो असंतुलित हो जाता है, अनबैलेंस फॉर्म हो जाती है उसकी, जिससे त्वचा पर खुजली, जलन और लालिमा जैसे लक्षण उत्पन्न होकर दाद का रूप ले लेते हैं। दोस्तों अब जानेंगे दाद के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के दाद होते हैं। दोस्तों दाद 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है दोस्तों उसमें टीनिया क्रूसिस। यह जोड़ों, आंतरिक जांघों और नितंबों के आसपास की त्वचा पर होता है। दूसरा है दोस्तों टीनिया कैपाइटिस। यह दाद सिर की त्वचा में होता है जो मुख्य रूप से बच्चों को प्रभावित करता है। यह प्रकार सामान्य रूप से स्कूल में फैलता है। इससे सिर के कुछ हिस्सों में गंजापन दिखाई देने लगता है। दोस्तों इसका थर्ड टाइप है, उसका नाम है टीनिया पिडिस। यह दाद पैर की त्वचा पर होता है। सार्वजनिक स्थानों पर नंगे पांव जाने से इसका खतरा अधिक रहता है। दोस्तों फोर्थ है टीनिया बार्बी। यह चेहरे की दाढ़ी वाले क्षेत्र या फिर गर्दन पर होता है। दोस्तों ये आमतौर पर गर्दन पर देखने को मिलता है दाद। इसके कारण कई प्रकार के बाल टूटने लगते हैं। अक्सर यह नाई के पास दाढ़ी कटवाने के जाने के दौरान होता है, इसलिए इसको बार्बर इट्स के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये दाँत की कुछ इमेजेस हैं, आप इनको यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये दाँत होता है, ये गर्दन पे दाँत होता है। दोस्तों जो दाँत होता है वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है जो एक तरह से फंगल के संक्रमण से फैलता है। इसमें खुजली एवं जलन होती है तथा यह गोल चकत्तों के रूप में होता है। अब जानेंगे दोस्तों कॉज ऑफ रिंगवर्म। इसके कारण क्या होते हैं, दाँत के फैलने के क्या क्या कारण होते हैं। दाद फंगल के संक्रमण के कारण होता है। यह फफूंदी जैसी परजीवी बाहरी त्वचा की कोशिका में पनपता है। यह बड़ी ही आसानी से तथा कई तरीकों से फैल सकता है। अगर किसी जानवर को दाद हुआ है तो उस जानवर को स्पर्श करने से भी दाद का संक्रमण मनुष्य के शरीर में फैल जाता है। मनुष्य द्वारा किसी भी संक्रमित वस्तु को छूने से भी दाद का संक्रमण उसमें फैल जाता है, जैसे कि कंघी, ब्रुश, कपड़े, तौलिया, बिस्तर आदि। अब जानेंगे दोस्तों दाद के लक्षण क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं रिंगवर्म के। दाद होने पर खुजली होने के अलावा और भी लक्षण होते हैं, जैसे कि दोस्तों दाद वाली जगह पर खुजली एवं जलन दोनों हो सकता है। यहाँ पर लाल चकत्ते के रूप में दिखाई देने लगते हैं। दाद वाले चकत्ते बाहरी तरफ से किनारों पर लाल होते हैं। यह गोल चकत्तों के रूप में होता है तथा ऊपर की ओर उभरा हुआ होता है। दाद से बचने के उपाय, उसके मतलब कौन कौन से ऐसे बचाव हैं जिससे दाद से बचा जा सकता है। दाद खाज और खुजली से बचने के लिए अपने आहार और जीवन शैली में से सारे बदलाव लाने जरूरी हैं। अपने आहार में निम्न सारे आहार शामिल करने से फंगल इन्फेक्शन का खतरा कम किया जा सकता है, जैसे कि विटामिन ई से युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। इसकी मदद से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती रहेगी, जिससे इसकी मदद से शरीर में ल्यूकोसाइड्स का उत्पादन करता है तथा फंगल को नष्ट करने में सहायक होता है। दोस्तों मैंने प्रतिरक्षा प्रणाली के ऊपर एक वीडियो बनाई है, आप उसे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं।
साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा संक्रमित व्यक्ति द्वारा प्रयोग किए हुए कपड़े वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दाद वाली जगह पर बार बार खुजलाना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर कहीं पर दाद हो रहा है तो उसे बार बार नाखून से खुजलाना नहीं चाहिए। अब जानेंगे दोस्तों होम रेमेडीज़ क्या है रिंगवर्म की, उनके घरेलू नुस्खे। सबसे पहले दोस्तों कोकोनट ऑयल बेनिफिशियल होता है रिंगवर्म के लिए, मतलब जो नारियल का तेल होता है वो रिंगवर्म के लिए अच्छा रहता है। ऐसे दोस्तों जो गार्लिक बेनिफिशियल होता है रिंगवर्म के लिए, जो दोस्तों लहसुन होता है वो भी रिंगवर्म के लिए अच्छा रहता है। टर्मिक बेनिफिशियल फॉर रिंगवर्म, दोस्तों जो हल्दी होती है वो रिंगवर्म को ख़त्म करने के लिए ठीक रहती है। हल्दी एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक की तरह कार्य करता है। हल्दी और पानी को मिलाकर अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लें और रुई की सहायता से इसको प्रभावित क्षेत्र पर लगाएं। दोस्तों जो एलोवेरा होता है वो भी रिंगवर्म के लिए अच्छा रहता है। एलोवेरा के जेल को प्रभावित एरिया पर लगाने से रिंगवर्म खत्म हो जाता है। सेब का सिरका रिंगवर्म पर लगाने से राहत मिलती है। टी ट्री ऑयल बेनिफिशियल होता है दोस्तों रिंगवर्म के लिए। मस्टर्ड ऑयल जो दोस्तों सरसों का तेल होता है वो भी रिंगवर्म को ख़त्म करने में सहायक रहता है। जैतून की पत्तियों का सेवन करने से रिंगवर्म में राहत मिलती है। डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए दोस्तों, अगर किसी को दाद हो जाए तो डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए उसे। दाद एक फंगल संक्रमण के कारण फैलता है जिसमें अत्यधिक खुजली तथा जलन होती है। यह बड़ी ही आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है और साथ ही साथ यह जानवरों से भी व्यक्ति में फैल जाता है। उपचार के अभाव में यह तेजी से त्वचा पर बड़े बड़े चकत्तों के रूप में फैलता है। साथ ही साथ खुजली एवं जलन से व्यक्ति परेशान रहता है। अतः दाद की शुरुआत में ही घरेलू उपायों द्वारा इलाज करना चाहिए, परंतु यदि आराम न मिले तो दाद बढ़ रहा है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।